नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए इस बार देशांतर रेखा लाया हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल का नाम सफलता की ओर है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके साथ ही जो है मैं आप क्वेश्चन शुरू करता हूँ। देशांतर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। देशांतर रेखाएँ क्या होती हैं? किसी भी स्थान की कोणीय दूरी किसी भी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान याम्योत्तर, जिसका नाम ग्रीनविच रेखा है, के पूर्व व पश्चिम में होती है और उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है। दूसरे शब्दों में, देशांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हुई खींची जाती है। यह पूरब और पश्चिम दिशा में 180 डिग्री तक होती है। भूमध्य रेखा एक वृत्त की परिधि है जिसमें 360 अंश हैं, जिसके एक देशांतर की भूमध्य रेखा से दूरी लगभग 111.32 किलोमीटर है और जो ध्रुवों तक घट जाती है। अब इसके लिए हमें समझने के लिए अक्षा मतलब दिशाओं को समझना जरूरी है। देखिए, ऊपर उत्तर दिशा, ये इधर पूरब दिशा, यहाँ दक्षिण नीचे की ओर और पश्चिम। अब इसके बाद जो है हम इसे समझेंगे। देखिए, ऊपर जो गोला बना है उत्तरी ध्रुव है और नीचे जो गोला बना है दक्षिण ध्रुव है। जो देशांतर रेखा है वो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती है, तो इसकी बीच की रेखा जो है ग्रीनविच रेखा है। जैसे अक्षांश रेखाओं में बीच की रेखा भूमध्य रेखा है, वैसे यहाँ ये ग्रीनविच रेखा है और ये ग्रीनविच रेखा उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिला रही। तो ऐसे ही प्रत्येक देशांतर रेखाएं क्या करेंगी, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाएंगी। जैसे इधर आपको दिखाई दे रहा होगा पश्चिम की ओर, यानी दक्षिणी ध्रुव जहाँ है वहाँ से पश्चिम की ओर जो देशांतर है ये पश्चिमी देशांतर कहलाएगा। और जो ध्रुव दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे ये ग्रीनविच रेखा से पूरब की ओर जो है पूर्वी देशांतर है। तो इस प्रकार से देशांतर रेखाएं आप समझ गए होंगे। ये ऊपर उत्तरी ध्रुव है, नीचे दक्षिणी ध्रुव है और उत्तरी ध्रुव को और दक्षिण ध्रुव से मिलाने का काम ग्रीनविच रेखा कर रही है, जो पृथ्वी के लगभग बीच में सबसे खड़ी हुई रेखा है। और अब इसमें आपको ये समझाया गया है कि जो बीच की जो लकीर है जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो ये पड़ी हुई रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। खड़ी रेखा जो है भूमध्य रेखा है। इसमें देखिए आपको दक्षिणी गोलार्ध को बताया गया है, यानी भूमध्य रेखा से नीचे की ओर 90 डिग्री तक, ये दक्षिणी ध्रुव तक जो है क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। तो ये दक्षिणी गोलार्ध है। ये देख रहे होंगे आप, ये 0 डिग्री से यहाँ 90 डिग्री तक आ रहा है, ये नीचे के लिए दिखा रखा है। ये देखिए यहाँ पे ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर यानी 0 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री ध्रुव तक जो है ये उत्तरी गोलार्ध है। तो भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और भूमध्य से रेखा से नीचे का जो है दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अब देखिए समय का विभाजन, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो यहाँ पे देखिए पहले 6 बजे प्रातः होती है, फिर 30 डिग्री पर 8 बज जाते हैं, 2 घंटे का अंतर आता है 30 डिग्री पर। फिर ये 60 डिग्री पर 10 बज जाते हैं। फिर ये 90 डिग्री पर 12 बज जाते हैं और फिर ये 120 डिग्री पे 2 बज जाते हैं, 150 डिग्री पे 4 बज जाते हैं और 180 डिग्री पे शाम हो जाती है। तो ऐसे ही फिर यहाँ ये रात्रि के साय के 6 बज जाते हैं, फिर यहाँ 8 बज जाते हैं। तो इस जो देशांतर रेखा होती है ये क्या काम करती है कि सूर्य का प्रकाश एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में 4 मिनट का समय लेता है। तो 4 मिनट का समय लेता है, तो ये जो है दिन मतलब समय को निर्धारित करने वाली रेखाएं होती हैं। पूरी पृथ्वी को 24 जोनों में बांटा गया है और जो हमारा देश है इसका मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर से लिया जाता है, जो इलाहाबाद के पास से गुजरता है। यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में सूर्य के प्रकाश को 4 मिनट का समय लगता है। तो समय निर्धारण के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। जो जैसे कोई देश है तो उसके बीच वाली जो रेखा होती है देशांतर रेखा, उससे उस देश का समय निर्धारित किया जाता है। और हम कई देश ऐसे हैं जिनमें जो है जोन ज़्यादा है, यानी कि जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 5 जोन है, रूस में जो है 11 जोन है।